नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में तबाही का मंजर देखा क्या है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बादल फटने और बारिश की घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक 6 शव बरामद कर लिए गए। 43 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल में कुदरत का कहर चल रहा है। रामपुर में एक पूरा गांव बह गया है। 301 जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई जिंदगियां को खोजने की यहां पर तलाश चल रहा है। 301 जवान पूरी तरह से रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो तबाही का मंजर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रामपुर में एक पूरा गांव पूरी तरह से बह चुका है। तो वहीं 301 जवान रेस्क्यू में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो 31 की मिडनाइट के बाद जो हमारे 3 जगह मेजर फ्लैश क्लाउड बर्स्ट हुए थे, एक मंडी जिला में, एक निरमंड तहसील जो है कुल्लू जिले की, और जो समेज एरिया है रामपुर का, शिमला जिला का, इन 3 में हुए थे। इसमें आपको जैसे मालूम है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है। अभी तक 6 डेड बॉडी जो है हमें इन 3 स्थानों से मिली हैं, जिसमें से 4 कुल्लू निरमंड का जो क्षेत्र में हुआ था उससे, 4 मंडी क्षेत्र से, और 2 जो है निरमंड क्षेत्र से मिली है। समेज एरिया की अभी एक भी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है। तो टोटल 6 डेड बॉडी हमें मिल चुकी हैं। 47 लोग अभी भी मिसिंग है। उनके लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 11 लोग जो फंसे हुए थे, हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको इवैक्यूएट कर लिया सेफली। जो 60 हमारे जो घर हैं वो फुली डैमेज्ड हैं, 35 पार्शली डैमेज्ड हैं। इससे पीछे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी मंडी से आ रही है। पंडोह डैम के 2 गेट सिल्ट भरने से बंद हो गया है। बीते 3 दिनों से बंद है पंडोह डैम के गेट। चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम पहुंची हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहर प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है पूरी तरह से। करोड़ों रुपए की मशीनरी भी यहां पर खराब पाई गई है। रेंट पर मंगवाई गई है मशीनरी, ताकि उसको ठीक किया जाए, सुचारू किया जाए। लेकिन खबर ये कि पंडोह डैम के 2 गेट सिल्ट बंद हो चुके हैं। बीते 3 दिनों से पंडोह डैम के गेट सिल्ट होने की वजह से बंद है। चंडीगढ़ से टेक्निकल टीम पहुंची हुई है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर ठीक करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। जहर प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है। तो करोड़ों रुपए की मशीनरी भी यहां पर खराब पाई गई है। वक्त यहां पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे, यहाँ से रहिए हमारे साथ। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो रुख करेंगे अपने रिपोर्टर की तरफ, संवाददाता की तरफ। शिमला से हमारे रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मंडी से धर्मवीर जुड़े हैं। सबसे पहले रॉबिन शर्मा के पास जाते हुए, रॉबिन, क्या कुछ तस्वीरें शिमला की, क्योंकि यहाँ पर तबाही का मंजर भरपूर देखा जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने शिमला से आ रही है? तो यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मानसून ने पूरी तरह से तबाही का मंजर लाया है। कुदरत की ओर से ये लगातार कहर चल रहा है। पहाड़ पर पूरी तरह से जल प्रलय देखा जा सकता है। तो एक बार फिर से मानसून में भारी तबाही देखी जा सकती है। किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार कुदरत का कहर जारी है। आसमानी आफत बरस रही है।
जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, तो बादल फटने जैसी भी घटनाएं सामने आ रही है, जिसे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। मंडी में क्या कुछ तस्वीरें धर्मवीर, क्योंकि लगातार यहां पर सिल्ट होने की वजह से जो बिजली की उत्पादकता है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? चुराई थी आज आप बंद हो गए हैं, पूरी तरह से बंद हो गए हैं सिल्ट भरने के कारण। बीते 3 दिनों से यह गेट बंद है और बीती रात से जो है डहर पावर प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन भी बंद हो गए हैं, जिससे जो है यहाँ के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। और बता दें कि अब चंडीगढ़ से टेक्निकल की टीम जो है पंडोह डैम पहुंच गई है और इन गेट को खोलने की जद्दोजहद जारी है, कड़ी मुशक्कत जो है जारी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है करोड़ों रुपए की मशीनरी भी जो है जिसका नुकसान हो चुका है। अब जो है रेंट पर मशीनरी लाई जा रही है। चंडीगढ़ से जो यहाँ पे बीबीएमबी के चेयरमैन है मनोज त्रिपाठी भी पहुंचे हुए हैं। उनका यही कहना है कि जो है गेट को खोलने की जो है जद्दोजहद जारी है और जल्द ही इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। फिलहाल अभी जो बता दें कि अभी मंडी में बारिश थमी हुई है और ब्यास नदी पे जो है डैम बना हुआ है, इसमें जो है पीछे से जो है पानी कम आ रहा है। यदि एकदम बारिश हो जाती है या फिर पहाड़ों पर या मनाली की तरफ बादल फटने की जैसी घटनाएं सामने आती है तो बीबीएमबी प्रबंधन को जो है इसमें जो है काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है यहाँ वहाँ पे सिल्ट हटाने का काम भी चला हुआ है और इससे जो है डैम पर भी जो है खतरा बढ़ सकता है। जी मंडी में धर्मवीर किस तरह की तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है, क्योंकि बारिश भी लगातार वहां पर खबर ये थी कि चल रही थी और वहां पर आपको बता दें कि जगह जगह पर जो पेयजल योजनाएं हैं वो भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। बिजली का संकट तो मंडरा ही रहा है। जी बता दें कि जो बीते दिनों जो बारिश हुई थी उस दौरान जो है काफी नुकसान मंडी जिला को हुआ था। 150 के करीब ऐसी सड़कें थी जो बंद थी, जिनमें जो है नेशनल हाईवे भी थे। विद्युत आपूर्ति भी यहाँ बाधित हुई है और पेयजल योजनाओं को भी जो कई पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। अभी भी शहर की बात करें तो शहर के इलाकों में जो है या गाँव के इलाकों में जो है पूरी तरह से पानी की सप्लाई जो है आपूर्ति जो है नहीं हो पा रही है। वहीं अगर सबसे बड़ी घटना की बात करें मंडी जिला के जो पद्दर उपमंडल के रामबन में हुई है, वहां भी पिछले 3 दिनों से जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक जो है मलबे में 10 शव जो है बताए जा रहे हैं कि दब गए हैं। उनमें से 5 शव ही जो है बरामद हो पाए हैं। पिछले रोज भी जो है दिन भर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहा और बीच बीच में जो बारिश हो रही है उस कारण जो है सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही है। आज भी बता दें कि आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो आपदा प्रबंधन की ओर से हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके अनुसार अभी तक जो है कोई भी शव नहीं बरामद हो पाया है। वहीं अगर बता दें कि इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो एरिया जो है पूरा पहाड़ी एरिया है और साथ में नाला लगता है, तो इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ शव जो है नाले में भी बह गए हैं और बीते रोज इसके लिए जो है ड्रोन के माध्यम से भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है 60 के करीब जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या फिर अन्य विभागों की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें तो जुटे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी ठीक है, शिमला चलेंगे। रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, क्या कुछ तस्वीरें शिमला से निकल करके सामने आ रही है? वहां पर लगातार तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि जो मैदानी इलाके हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी जगह ये मानसून का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी जारी है और लगातार जो है बारिशें हो रही है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है, तो ऐसे में कम इलाकों में कुछ कुछ पॉकेट्स में थोड़ी थोड़ी बारिश रुक रुक कर हो रही है। प्रदेश भर का यही हाल है क्योंकि बीते रोज़ 31 जुलाई को जो घटना हुई उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कहीं भी रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट की स्थिति नहीं है, येलो अलर्ट प्रदेश भर में लगा है। और अभी अगर मैं मौसम आपको शिमला का दिखाऊं तो यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं, कहीं पे ऐसी अभी बारिश की जो संभावना है वो नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर बारिश ना हो, ये सबसे ज़्यादा जहाँ की लोग उम्मीद कर रहे हैं वो अभी रामपुर में है, क्योंकि बीते 31 जुलाई को रामपुर में एक बड़ा हादसा हुआ था। और अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर करीब 300 जवान विभिन्न टुकड़ियों के, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सीआईएसएफ और होमगार्ड के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है वो भी वहां पर जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक 33 लोग यहाँ पर लापता है और एक व्यक्ति का भी जो सुराग है वो अभी तक नहीं मिल पाया है।
करीब 301 जो जवान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 80 के करीब ऐसे जवान हैं जो नदी और नालों के आसपास लोगों को खोज रहे हैं, लेकिन 33 लोगों के गायब होने के, लापता होने के बाद से अभी तक एक व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं खोजा गया है। ओमकार चंद शर्मा जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में, खासतौर पर रामपुर में जो बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद से पूरे नदी और आगे जाकर जहां बैराज तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी यहां अभी तक एक भी व्यक्ति जो है नहीं ढूंढ पाए हैं। हालांकि इससे पहले कुछ वहां पर मवेशी और कुछ जो और अन्य चीजें उनको खोजा गया, लेकिन पूरी बड़ी टुकड़ियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम उपकरण वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये पूरा गांव इस पूरे हादसे में ध्वस्त हो गया था। करीब 30-32 घर यहाँ पर जो है बह गए थे, और अगर तस्वीरें देखेंगे तो अब यहाँ पर पूरा जो इलाका है वो नदी में तब्दील हो गया है, जहाँ एक छोटा सा नाला हुआ करता था। जी रॉबिन, जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक बयान निकल करके सामने आया था कि बारिश बंद हो जाएगी या फिर पानी कम हो जाएगा तभी लोगों की तलाश जिस तरह से जारी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगी हुई है, तभी ये संभव है। क्या कुछ जानकारी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार इसका समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीते कल मुख्यमंत्री इस पूरे स्पॉट की विजिट पर गए थे। उन्होंने खुद वहां पर लोगों से बातचीत की, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको ढाढ़स बंधाया, और पूरी जो सरकारी तौर से मदद की उम्मीद है वो उनको बताई, और पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन अभी बारिशें कम हो रही हैं, ये बात ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर आपदा आई है, जिस हिसाब से यहाँ पर मलबा आया है, इसमें लोगों को ढूंढने में भारी मुशक्कत का सामना प्रशासन के लोगों को और रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी मलबा यहाँ पर आया है। ऐसे में जो घर है ना उनका सुराग मिल पाया है, ना खासतौर पर जो 33 लोग यहाँ पर बह गए थे, 33 लोग यहाँ पर लापता है, उनका भी सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि बारिशें जरूर साथ दे रही हैं, अभी इस इलाके में कोई बारिश की जो सूचना है वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बारिश हुई तो ये मुसीबत कितना गुना बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन और धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कुदरत का कहर जारी है, गांव बह गए हैं, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति का तलाश नहीं हो पाया है। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की ओर से लगातार तलाश जारी है, अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नदी नाले उफान की वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन यहाँ से रहिए हमारे साथ। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है नालागढ़ से, वो उससे आपको रूबरू कराएंगे। नालागढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पब्लिक टॉयलेट में ये युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में आखिरकार ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो नालागढ़ से आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। परिवारजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं नालागढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नालागढ़ में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आ रही है। हाँ, कल रात थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पब्लिक टॉयलेट में एक व्यक्ति टॉयलेट करने गया था और अंदर से दरवाजा लॉक किया था और उसके बाद वो खोल नहीं रहा, जिसके उपरांत पुलिस वहाँ मौके पे गई और मौके पर हमने वहाँ पे दरवाजा पे तोड़ करके जब अंदर घुसे तो वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था
जिसकी शिनाख्त उस वक्त नहीं हो पाई थी, और उसे जब वहाँ अस्पताल ले गए तो मृत घोषित किया गया उसको। उसके बाद इसके फोटोग्राफर सर्कुलेट किए गए, और सर्कुलेट करने के बाद इसकी पहचान जो है दिनेश कुमार के रूप में हुई, जो गाँव खिलिया का रहने वाला है। और इसको शव को कब्जे में लेकर के आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई अमल लाई जाएगी। सर क्या कारण रहा होगा? ये जो जितना प्रारंभिक जाके पता लगा कि नशे का आदी था, और हो सकता है कि ओवरडोज से मृत्यु। तो नालागढ़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नालागढ़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पब्लिक टॉयलेट में ये इसका शव मिला है। युवक का पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से जानकारी दी जा रही है कि जो ये युवक था वो नशे का आदी था, जिसके वजह से इसकी जान चली गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन खबर यह कि पब्लिक टॉयलेट में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने पूरी तरह से इस मामले को जांच कर रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी शिनाख्त नहीं हो पाया है कि ये व्यक्ति कहां से है, किन परिवार से है। तो नालागढ़ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नालागढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिल रही है। सुजानपुर में बीजेपी मंडल की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में विशेष तौर पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सुजानपुर में बीजेपी मजबूत और संगठित है, जिसका परिणाम नगर परिषद में बीजेपी समर्थित अध्यक्ष का कब्जा होना जरूरी है। और इसमें विशेष तौर पर हमारे जिला के अध्यक्ष श्री देशराज शर्मा जी और हमारे संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी श्री स्मित शर्मा जी भी इस पर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। और मंडल अध्यक्ष श्री विक्रम राणा जी की अध्यक्षता में बैठक रही है। और विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनावों के बाद ये पहली बैठक थी। आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, एक पेड़ माह के नाम, और हर बूथ पे 50-50 पेड़ लगाने का जो पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेड़ लगाएं और एनवायरनमेंट शुद्ध हो, हरियाली हो, और प्रदेश और देश हमारा हरा भरा रहे, इसको लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम जो है जो पार्टी ने दिए हैं उस पर चर्चा हुई है। और आने वाले दिनों के लिए पार्टी का क्या दिशा रहेगी उस पर हम लोगों ने बैठकर चर्चा की। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने हिम केयर योजना को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 1.5 महीना हो गया है जो कार्य बिल्कुल जिला अस्पताल सोलन का काम बिल्कुल बंद हो चुका है। जो लेबर है उसको स्थानांतरित कर दिया, लेकिन इस निर्माण कार्य में का जो लक्ष्य था, इसका निर्माण कार्य का जो लक्ष्य था वो था लगभग 3 अप्रैल 2025 को इस काम को पूरा होना था। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। हिम केयर योजना बंद कर दी गई है, जिसके कारण ये जो योजना है, प्राइवेट अस्पताल भी रोगियों को इस योजना में लाभ दे रहे थे, जो अब वो बिल्कुल बंद हो गया। सरकार का ये कहना है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल इस योजना का दुरुपयोग कर रहे थे। मेरा मानना है, आपने देखा जो आयुष्मान भारत में भी जिन लोगों ने उस योजना का दुरुपयोग किया, आपने पिछले दिनों देखा भारी उनके ऊपर जिस तरह रेड हुई है आयुष्मान भारत के कारण। आप अपने काम को दुरुस्त करने की बजाय योजनाएं नहीं बंद कर सकते। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।